इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है वीर बैताल के प्रत्यक्ष दर्शन। आज मैं आप सभी लोगों को अपने जीवन की बैताल साधना के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने एक समय बैताल साधना की थी और बैताल के प्रत्यक्ष मैंने दर्शन किए थे। तो चलिए मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ अपनी साधना मैंने कैसे करी। आज से कई वर्षों पहले मेरे मन में एक बार ये बात आई कि विक्रमादित्य के पास एक बैताल रहता था। मैंने विक्रमादित्य और बैताल का उस समय टीवी पे एक सीरियल आता था, वो मैं सीरियल कुछ समय देखता था। तो सीरियल को देखते देखते मेरे मन में ये बात आई कि ये बैताल तो कुछ भी ले आता है, कुछ भी ला सकता है। और भी मैंने किताबों से देखा सुना कि बैताल से कुछ भी चीज़ मंगाई जा सकती है, ये हर काम कर देता है। तो मेरे मन में भी उस समय ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भी इस बैताल को बुलाऊंगा और इससे अपने काम कराऊंगा। ये बहुत समय पहले की बात, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। कई वर्ष बीत गए हैं मेरे इस साधना को, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ जब मैं इस प्रकार से मैंने भी बैताल की साधना में मैं आगे बढ़ा। और फिर कहते हैं ना, जहाँ चाह हो वहाँ रास्ता अवश्य भगवान निकालते हैं, दिखाते हैं। तो मेरे मन में चाह रही कि बैताल के दर्शन करने हैं मुझे, मैं भी उस बैताल से बहुत सी चीज़ें बुलाया करूँगा, काम करवाया करूँगा। तो अकस्मात एक मुझे व्यक्ति टकराया जो वैद्य भी था और दवाइयों का भी काम करता था और तंत्र मंत्र भी जानता था, ऐसे मैंने सुना था। और मैं पता नहीं कैसे उसके पास पहुंच गया और मैंने उससे पूछा, उसकी जब मैं कुटिया में उसके छोटे से कमरे में जब मैं गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप मुझे बैताल का मंत्र दे सकते हो क्या? उसके पास मंत्र थे बहुत से, वो दवाइयों का भी काम करता था और मंत्र भी उसके पास थे। तो उसने कहा हाँ दे सकता हूँ। तो उसने कोई किताब निकाली बहुत मोटी सी क्या, और कहा ये है मंत्र, लिख लो। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं अपने जीवन की, ये सत्य बात। तो मैंने वो मंत्र लिखा। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये इसकी विधि क्या है, इसको किस प्रकार से सिद्ध मैं कर सकता हूँ। अच्छा, वो उनसे विधि पूछने के पहले मैंने उनसे पूछा भी कि आपने बैताल के दर्शन किए क्या? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, उस समय मैं भगवान महादेव जी की भी बहुत आराधना करता था। तो महादेव जी के प्रताप से ही मैं वहाँ उन गुरु जी उन वैद्य के पास बैठ के मैं ये समझ गया कि इनने अभी बैताल के दर्शन नहीं किए हैं। और मैंने उनसे मंत्र लिया और उनने विधि बताई कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने अब उस विधि को, उस सामान को छुटपुट
चीज़ खरीदनी थी, छुटपुट चीज़ कहीं से लानी थी। तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैं उस जगह तक गया और वहाँ से वो चीज़ लेके आया। और फिर मैंने अच्छा, उसकी विधि ये थी, मुझे याद आता है आज भी, कि 1.25 लाख आपको मंत्र के जाप करने पड़ेंगे और हर एक माला के बाद आपको एक आचमन मुंह में करना पड़ेगा जल का, जो आपने जल सामने भर के रखा है। तो मेरा उस समय स्वभाव था, स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो नहीं कहूँगा, मैं उस समय महादेव जी की बहुत आराधना करता था और मैंने बैठ के कभी भी एक माला भी जाप नहीं किया उसका। शुरू की बात बता रहा, जब जैसे मैंने साधना इसकी शुरू की तो मैं रोड में चलते फिरते जाप करने लगा। वो भी जाप कैसे, 2 4 10 बार बस दिन में बस। और जबकि नियम क्या था, बैठ के जाप करना है 10 1.25 लाख करोड़, तब वो सामने प्रकट होगा। मगर मैं चलते फिरते जाप करता था 2 4 10 15 20 15 बार। और अब प्रश्न ये उठता है कि आप चलते फिरते जाप करते थे ऐसी बैताल का, तो क्या आपको डर नहीं लगता था? नहीं, मुझे डर, इसका उत्तर ये है कि मुझे डर नहीं लगता था। डर ना लगने का रीज़न यही था कि मैंने महादेव की बहुत आराधना की थी। उन्हीं के नाम जप के प्रभाव से या उनके चरणों के प्रताप से, भोले बाबा जी के चरणों के प्रताप से मेरे अंदर से डर निकल चुका था। अच्छा, मैं चलते फिरते जाप करता रहा हैं, 2 4 या 6 दिन 5 दिन मुश्किल से मैंने जाप किए होंगे। और फिर तुरंत दीपावली आ गई। मतलब दीपावली आने में 2 4 7 दिन या 10 दिन का समय था। 2 4 7 10 दिन के बाद दीपावली आ गई। मैं उस दीपावली आने के पहले ही मैंने पूरी व्यवस्था कर ली थी कि मैं दीपावली की रात में इसका मंत्र का जाप करूँगा। मैंने सुना था उस समय कि दीपावली की रात में मंत्र जाप करने से बड़ा जल्दी मंत्र सिद्ध होता है। अब उस समय उतनी समझ भी नहीं थी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अपने जीवन का अनुभव, सत्य। तो दीपावली की रात में घर की पूजा वूजा करी और उसके बाद मैं बैठा है। और जैसे ही मैं बैठा हूँ माला लेके, और मुश्किल से मेरे को याद तो नहीं है यार, मैंने एक माला भी पूरी नहीं करी। एक माला क्या, आधी माला भी मैंने पूरी नहीं, मेरी नहीं हुई होगी। अब मुश्किल से समझिएगा, मैं तो कह रहा हूँ, मुश्किल से 10 मंत्रों का जाप भी मेरा पूरा नहीं हुआ था। बैठते से ही, दीपावली की रात में जाप के लिए बैठते से ही मैंने 10 बार भी उस मंत्र का उच्चारण नहीं किया। मुश्किल से 2 4 या 5 बार किया होगा। और अकस्मात मेरा सर दाएं तरफ मुड़ा। मेरा सर दाएं तरफ मुड़ा। मेरे दाएं तरफ एक खिड़की है थोड़ी सी दूरी पे। तो मेरा सर दाएं तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक नीले रंग में एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों से, नीले रंग का एक व्यक्ति जिसका सर बहुत मतलब बड़ा सर था। बड़ा से मतलब ये नहीं कि डरावना था, नहीं, थोड़ा बड़ा था। जैसे 2 या 3 लोगों के सर होते हैं ना, इतना सर मिला के जितना बड़ा सर होगा उतना बड़ा उसका सर था। और वो अपने दोनों हाथों में कुंडल पहने हुए एक आकृति को मैंने देखा स्पष्ट अपनी आंखों से। और वो अपने दोनों हाथों से मेरे रूम की खिड़की को पकड़ा हुआ था। तो मैं तो समझ गया कि अरे ये, और मुझे देख रहा था वो, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, अपनी आंखों देखी। और जब कोई सपने की बात नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल आंखों देख की बात बता रहा है। तो मैं समझ गया कि अरे ये तो बैताल है। तो मैं जैसे ही मैं उठा हूँ, जैसे ही मैं आसन पे से उठा हूँ और वो गायब हो गया।
फिर मैंने उसको बहुत ढूंढा घर के आंगन में। अब उस समय समझ भी कहाँ थी, घर उतनी समझ मुझ में थी नहीं है उस एज में। मैं घर के आंगन में ढूंढा, पीछे तक गया, मैंने कहा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, नहीं मिला। फिर उस घटना से मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने कहा ये तो सामने, मैंने प्रत्यक्ष इसको देखा, दर्शन दिया इसने मुझे, ये तो सामने आ गया मेरे। जबकि उनने तो बताया था 1.25 लाख मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और मैंने तो 2-4-10 बार किया है मंत्र का जाप मुश्किल से। तो उससे दर्शन से, उस दीपावली की रात में वो दर्शन से, और जब मुझे दर्शन हुआ तो मुश्किल से रात के बज रहे होंगे 10 या 11 या 10 या 11 के बीच का समय हो रहा होगा। तो फिर मेरा मनोबल बढ़ा। फिर मैंने और जाप किए मुश्किल से 50 जाप भी नहीं किए, और मैं ऐसे चलते फिरते ही जाप करने लगा कि दिन भर में 2-4-6 बार जप लेता उस मंत्र को, चलते फिरते ही, जूते पहने हुए ही। तो जबकि ये गलत तरीका था, ऐसे जाप कभी नहीं किए जाते किसी भी मंत्र के या किसी भी तांत्रिक मंत्र के। जूते पहन के चलते फिरते जाप कभी भी नहीं किए जाते हैं। इसका बैड इफेक्ट, बहुत घातक बैड इफेक्ट व्यक्ति को मिलता है, व्यक्ति के ऊपर आता है। इसका और मुझे भी मिला इसका घातक इफेक्ट। मैं अपनी साइकिल घर से लेके घर से निकला, और मुश्किल से मैं 500 मीटर भी नहीं गया हूँगा, और एकदम से मैंने महसूस किया, स्पष्ट महसूस किया कि किसी चीज़ ने आके पीछे से मेरे दोनों हाथ पकड़े, किसी चीज़ ने आगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़े, और सामने से एक स्कूटर टाइप की गाड़ी आ रही थी, और मेरी साइकिल को ले जाके उस स्कूटर में भेड़ दिया। इस स्कूटर में भेड़ दी मेरी साइकिल की जो स्टीयरिंग रहती है उसके नीचे एक लोहे का मोटा छल्ला टाइप का गोल लगा रहता है, टायर के जस्ट ऊपर और स्टीयरिंग के नीचे। इतनी जोरदार टक्कर हुई कि वो जो लोहे का इतना मोटा वो हिस्सा था, पार्ट था, वो पिचक गया। कितने आश्चर्य की बात है, जिसको हथौड़ा मारने से जो चीज़ नहीं पिचकती है, वो चीज़ टक्कर से पिचक गई। और सब उससे बड़ा आश्चर्य की बात कि मुझे ज़रा भी चोट नहीं लगी। तो मुझे चोट ना लगने का केवल एक ही रीज़न था, महादेव जी की अपार कृपा। उस दिन मेरी साइकिल का वो पोर्शन इतना मोटा लोहे का वो पिचक जाना मुझे सोचने पे विवश किया। फिर मैंने चिंतन किया कि इतना मोटा पोर्शन पिचक गया, इसका मतलब मैं ये जो जाप कर रहा हूँ चलते फिरते जूते पहन के ये वो टोटली गलत है। और फिर उसके बाद मैं जब भी मैंने कई बार उसका मंत्र का उसका स्मरण किया, मंत्र पढ़कर स्मरण किया, तो वो सामने मेरे आया बराबर। मैंने जो पूछा उसने बताया, बिल्कुल एक्यूरेट बताया। मगर उसके बाद मुझे 24 घंटे शमशान घाट का मरघटाई दिखने लगी आंखों के सामने। ऐसा तो होना ही था, शमशान की चीज़ों की साधना जो भी करेगा उसको परिणाम में ऐसे ही घातक रिएक्शन मिलते हैं। मुझे 24 घंटे मतलब घंटों मुझे मरघटाई अपने आंखों के सामने दिखाई देती थी। तो फिर एक बार जब मैंने मंत्र का जाप किया, मंत्र का स्मरण करके उसको याद किया, तो उसने मुझसे बोला कि आप जो चाहोगे वो चीज़ मैं आपको ला के दूँगा, प्रदान करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त है? उसने कहा कि तुमको शमशान घाट में आके रहना पड़ेगा। मैंने कहा माफ़ करो, मैं ब्राह्मण हूँ ना, और मेरा नेचर भी नहीं ऐसा, मैं तो सात्विक
महादेव की आराधना करने वाला साधक था। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा मैं मरगटाई में नहीं रहूँगा। और मैंने उससे बिल्कुल बेखौफ मैं उससे बात करता था, बिल्कुल बेखौफ। मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा आराश, शमशान घाट में रहने को। उसने मुझसे यही कहा था कि शमशान घाट में आके रहो, तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें प्रदान करूँगा। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत कुछ दिनों तक बहुत ख़राब महसूस होने लगा। और तो बहुत जो ये तंत्र साधना है, शमशान की साधनाओं में तो ऐसा ही व्यक्ति का वो मतलब मन खराब हो जाता है। ये शमशान की जो साधनाएं हैं ये तो सब इसीलिए कहते हैं कि कभी नहीं करना चाहिए। शमशान की साधना है, सर्वश्रेष्ठ साधना है। सीताराम जी की, राधा कृष्ण जी की, गणेश जी की है महादेव जी की सबसे बेस्ट साधना। महादेव जी जो अति प्रसन्न होते हैं। अब उस समय जो आज मेरी समझ है, उस समय मुझे वो समझ नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था मुझे कि महादेव की साधना कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ चढ़ाने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ना मिला था जो आज मुझे मिला है। यदि उस समय मिला होता तो मैं कभी बैताल की ये साधना ना करके उसी समय महादेव को प्रसन्न कर लेता। और महादेव को कोई भी व्यक्ति प्रसन्न कर ले सकता है। शास्त्र में ऐसे कई चीज़ों का उल्लेख है कि ये चढ़ाओ तो ये मिलता है, भोले बाबा को ये चढ़ाओ तो ये कामना पूरी होगी, ये चढ़ाओ तो ये कामना पूरी होगी। बिल्कुल सत्य बात है। इस कलयुग में केवल एक ही है महादेव जो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दो हैं वैसे तो, एक महादेव एक हनुमान जी। महादेव जी की आराधना गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, मगर हनुमान जी की आराधना गृहस्थी यदि करता है तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि महादेव जी तो क्षमा कर सकते हैं कुछ 19-20 गलती होने पर, मगर हनुमान जी का महाविकट रूप है। यदि कुछ मिस्टेक हो गई, हनुमान जी का कहना यह है कि मेरी आराधना पूजा पाठ करो, स्त्री हो या पुरुष, तो ये बात ध्यान रखो, शुद्धता होना अति आवश्यक है। शुद्धता और ब्रह्मचर्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मचारी हैं, महातपस्वी, महाशक्तिशाली, महाबलशाली वीर बजरंगी। वो स्वयं अखंड ब्रह्मचारी हैं, महाबल के धाम है वो। उनमें इतना बल है कि जिसकी कोई था ही नहीं है। हिंद महासागर, अरब सागर की तो था भी पता की जा सकती है, मगर उनके बल की कोई था ही नहीं है। इसलिए उनके साधना में विशेष सावधानी ये है, शुद्धता और ब्रह्मचर्य का होना अति आवश्यक है हनुमान जी की आराधना में। उनके और थोड़ा शंकर जी थोड़ा ऐसा समझो कि क्षमा कर देते हैं कुछ छोटी गलतियाँ हैं। शंकर जी की भी आराधना में शुद्धता होना आवश्यक है, मगर शंकर जी की आराधना गृहस्थ लोग आसानी से कर सकते हैं हनुमान जी की अपेक्षा। तो फिर मैं आपको बता रहा था कि अपनी बैताल साधना कि मैंने कैसे उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए। फिर मेरा मन खराब सा लगने लगा उस साधना के बाद। बहुत मुझे खराब फील होता था दिन भर। तो फिर मैंने एक दिन उसको ले जाके नर्मदा जी में विसर्जित कर दिया। मैंने उस समय मुझे एक देवी भक्त मिले, मैंने उनसे पूछा मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, क्या करूँ। वैसे तो मुझे भी ये जानकारी थी, मगर मैंने उनसे भी पूछ लिया था कि इसका विसर्जन कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि एक नारियल ले जाओ नर्मदा जी में और नर्मदा जी से प्रार्थना करना कि माता मैंने ये जो सिद्धि प्राप्त की है ये मुझे बहुत दिक्कत कर रही है, तो इसको आप वापस ले लीजिए। और मैं नर्मदा जी गया और वहाँ पर फिर मैंने वो नारियल माता का स्मरण ध्यान करके माँ से प्रार्थना करी और छोड़ा मंत्र को माँ से बोलते हुए कि माँ ये मंत्र की शक्ति और ये बैताल आप मेरे से हटा दीजिए और अपने उसमें ले लीजिए। और मैं जब ऐसा करके आया तो फिर उसके बाद से मेरा दिमाग बिल्कुल अच्छा मुझे लगने लगा,
क्योंकि सात्विक शक्तियों की आराधना में अच्छा लगेगा और तामसिक, राजसिक और शमशान की विशेष रूप से साधनाओं में तो व्यक्ति को इतना खराब फीलिंग्स होती है और उनके परिणाम भी बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब है। कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत सिद्ध कर लिया, प्रेत सिद्ध कर लिया, कुछ उनने उपलब्धियाँ उसके बल पे प्राप्त कर ली, मगर उसके परिणाम, गीता में कहते हैं ना भगवान, जीवन भर आपने जिस चीज़ का स्मरण किया अंत समय में वही चीज़ आपको याद आएगी। आपने भूत प्रेत की सिद्धि की है यदि है तो अंत समय में आपको भूत प्रेत का ही स्मरण होगा, क्योंकि जिस चीज़ की व्यक्ति जैसे ये भूत प्रेतों की सिद्धि कर लेता है जो व्यक्ति, तो वो उसके मन में तो वही बातें चलती हैं ना कि भूत 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 से रिलेटेड, भूत से रिलेटेड। वो व्यक्ति कहाँ पर राधा कृष्ण सीता राम और महादेव जी में उसका मन की चित्त वृत्ति लगी रहेगी, दिन भर नहीं लगी रह सकती। तो इस प्रकार से मैंने किया था और ये मैंने आपको अपने जीवन की प्रत्यक्ष घटना बताई। ऐसे आप सभी मित्रों, दोस्तों, साधकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी इस प्रकार की साधनाएं ना करें जो शमशान से संबंधित साधनाएं हैं, जैसे कि ये जो कि मैंने की थी, ये बैताल साधना, ये भी शमशान से रिलेटेड थी। शमशान से रिलेटेड मतलब ये जो बैताल है ये शमशान में रहता है ऐसा अब मैंने सुना था और उस समय मुझे ज्ञान भी नहीं था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, वर्षों बीत गए हैं। उस समय मुझे कोई समझाने वाला मिलता, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं वो साधना कभी नहीं करता। उससे तो लाख गुना बेस्ट साधना है महादेव जी के ऊपर जाके रोज़ जल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, 1 चम्मच गाय का दूध चढ़ाओ, और एक बिंदी के बराबर की शहद चढ़ा दो। वो तो उसमें ही खुश होकर तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। महादेव जी ऐसे हैं, जो चाहो वो प्राप्त कर लो। इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं, महादेव जी को अर्पित करो और जीवन में सुख समृद्धि जो चाहिए कर लो। और किसी को विशेष उपलब्धि चाहिए महादेव जी की आराधना से, तो मैं उसका भी आप सभी लोगों को तरीका बता दे रहा। 6 महीने 1 साल तक भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा। किस मंदिर में? जहाँ पर उनकी सुबह शाम आरती होती है। और यदि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ उनकी सुबह शाम आरती होती है और महादेव जी पीपल के नीचे विराजमान है, तो फिर तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो 1 साल 6 महीने जाके भगवान शिव को 1 घंटा रोज राधा कृष्ण या सीताराम या श्री राम जय जय राम मंत्र सुनाओ। एक बार संकल्प करो और फिर सुनाओ कि भोले बाबा हम आपको आपके आराध्य का नाम सुनाने आए हैं, आप हमें ये प्रदान करो। कैसी भी कठिन चीज़ आप मांगोगे और 6 महीने साल भर आप कर लोगे 1 घंटा पर डे, तो महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। महादेव हिंट करेंगे, वो चीज़ प्रदान करेंगे। और महादेव जी के जो गण घूमते रहते हैं मंदिर के आसपास, वो आपकी सहायता करने लगेंगे। आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य आ जाएगा। तो ये था मेरा बैताल का प्रत्यक्ष दर्शन करना। तो मैंने कहा आज मैं आप सभी लोगों को ये बात आप लोगों से साझा करूं। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय महादेव।